आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन का त्योहार? कब है 2023 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त? क्यों बनना पड़ा भगवान विष्णु को बौना ब्राह्मण? क्यों जाना पड़ता है भगवान विष्णु को 4 माह के लिए इस संसार की बागडोर को छोड़कर? इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहां भी इस पर्व को मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दिन बहनें भाई के तिलक करने के बाद उसको राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना और जीवन के हर मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। और भाई अपनी बहनों की प्रतिष्ठा की सदा रक्षा करने का वचन देता है। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हमारे हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं, तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। रक्षाबंधन का ये त्योहार और भी नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में इस पर्व को रक्षाबंधन कहते हैं, तो कुछ स्थानों पर यह श्रावणी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इस पर्व को गुरु महापूर्णिमा के नाम से कहा जाता है और दक्षिण भारत में इस दिन समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी इसी दिन भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने के बाद मछली पकड़ने की शुरुआत करते हैं। पूजा के दौरान समुद्र किनारे पर विधिवत रूप में उन्हें केले के पत्ते और नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसलिए इस राखी पूर्णिमा को वहां के लोग नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में ये त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अभितम भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि ज्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में आती है। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से 31 अगस्त 2023 7:05 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 20 घंटे 7 मिनट की होगी। आइए अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ प्रसंगों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। कथा नंबर 1। भविष्य पुराण में लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। कहा जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहते थे। राक्षसों के हाथों बार बार हार से देवराज इंद्र निराश हो गए थे। ये देख इंद्रदेव की पत्नी शची काफी परेशान हो गई थी। तब इस युद्ध में देवराज इंद्र की विजय के लिए शची ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु के कहने पर इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। इंद्राणी द्वारा निर्मित उस रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की कलाई पर बांधा था। इसके बाद तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। इसके बाद वर्तमान समय में इस पर्व को भाई बहन के त्योहार के रूप में रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाता है। अन्य कथाएं हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा नंबर 2। इस कथा के अनुसार जब असुर राजा बलि
तीनों लोक पर अपना अधिकार करने के लिए अपना 100वां यज्ञ करने लगा। तब इंद्रदेव घबरा गए और भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। इंद्रदेव को भयभीत देखकर भगवान विष्णु जी ने सोचा अब उनके वामन अवतार का समय आ गया है, और तब भगवान विष्णु ने बौने रूप में अदिति के गर्भ से अवतार लिया। इसमें उनका शरीर वामन अंगुल का था। अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु बौने ब्राह्मण के रूप में असुरराज राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने ब्राह्मण समझकर उनका आदर सत्कार किया और सहर्षि उनको दान देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन कहीं तुम अपने कहे से मुकरोगे तो नहीं। तब राजा बलि ने जल छोड़कर संकल्प लिया कि मैं इन ब्राह्मण को इनकी इच्छा अनुसार दान देने का वचन देता हूँ। फिर वामन अवतार भगवान विष्णु ने दान में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि के हाँ कहने पर वामन रूपी भगवान ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती को नाप लिया। फिर पूछा, राजन अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि को समझ आया कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। फिर राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया और ब्राह्मण रूपी भगवान के सामने अगला पग रखने के लिए अपने शीश को प्रस्तुत किया। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने राजा बलि को कहा, आज से तुम पाताल लोक का राजा रहोगे। तो फिर राजा बलि ने भगवान से याचना की कि भगवान अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और दिन रात मेरे साथ पाताल लोक में रहें। भगवान ने राजा बलि की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल में जाकर रहने लगे। जब वामन अवतार का समय पूरा होने के बाद भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पास नहीं पहुंचे, तब माता लक्ष्मी परेशान हो गई और उन्होंने नारद मुनि से सलाह ली। इसके बाद माँ लक्ष्मी नारद मुनि की सलाह पर गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने महिला की गरीबी देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गरीब महिला का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई में एक कच्चा धागा बांध दिया। तब राजा बलि ने कहा, आपने बहन के तौर पर मेरी कलाई में ये रक्षा सूत्र बांधा है, इसलिए मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ, तो आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली, आपने मेरे पति भगवान विष्णु को वचन में बांधकर पाताल में रोक रखा है और मैं अपने पति के बिना वैकुंठ में अकेली हूँ। आप उन्हें वचन मुक्त कर उनके साथ वैकुंठ जाने दें। धर्म के पथ पर कायम रहने के कारण राजा बलि ने ये बात मान ली और भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, तुम्हारी इच्छा मुझे पाताल लोक में रखने की थी, इसलिए मैं हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास किया करूंगा। तभी से यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक रहते हैं। राजा बलि को वचन देकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। क्योंकि इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था, इसलिए इस दिन को भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। कथा नंबर 3। इस कथा के अनुसार एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया था। उनके अन्य मेहमानों में से एक श्री कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल भी थे। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को अपमानित करना शुरू कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया और उन्होंने शिशुपाल का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा, तो सुदर्शन चक्र को धारण करते समय उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की उंगली के घाव को देखा, तो तुरंत अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के स्नेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन मैं अवश्य ही तुम्हारी साड़ी का मूल्य अदा करूंगा और हर स्थिति में द्रौपदी के साथ रहकर उनकी रक्षा करता रहूंगा।
इसलिए द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी और तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व से कुछ ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्व की शुरुआत मध्यकालीन युग से मानी जाती है। भारतीय इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनकी बेटियां या पत्नियां उनकी आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थीं। वीर रस के गीत गाकर हौसला अफजाई करते हुए उनसे राष्ट्र की रक्षा का प्रण भी कराती थीं। कहा जाता है कि उस जमाने में अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदू युवतियों का बलपूर्वक अपहरण कर उन्हें अपने हरम की शोभा बनाने का प्रयास किया करते थे। इससे बचने के लिए राजपूत कन्याओं ने बलशाली राजाओं को कच्चे धागे भेजकर अपने शील की रक्षा करनी आरंभ कर दी थी। इस परंपरा ने बाद में रक्षाबंधन पर्व का रूप ले लिया। वहीं चित्तौड़ की महारानी कर्मावती का प्रसंग तो इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था तो महारानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागे में रक्षा का पैगाम भेजा। अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं ये रक्षा सूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए और अपनी इस अनदेखी बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचे तब तक महारानी कर्मावती और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपने शील की रक्षा करते हुए अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे चुकी थीं। उसके बाद हुमायूं ने महारानी कर्मावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ किया वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया तथा इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय भी जुड़ गया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद ही ये परंपरा बनी कि कोई भी महिला जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है तो वह व्यक्ति उसका भाई माना जाता है और बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं जिसमें रक्षा का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए निम्नलिखित श्लोक का स्वस्तिवाचन किया था। ये श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र है। यन बधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम मनुप्रति बदनामी रक्षमाचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा सूत्र तुम चलायमान न हो। दोस्तों, रक्षा बंधन से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।